और ताकतवर धारा और मजबूती से अपनी मेहनत के बाद इस रसदपुर के गांव में इस सभा को इस रात्रि समय में भी इतने लोगों को एकत्रित हो गए और जो उन्होंने मेहनत किया उसके प्रतिफल है हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश महासचिव आदरणीय मेरे छोटे भाई छोटे सिंह जी मंच पर उपस्थित हम लोग के बड़े भाई और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के हमेशा छाया की तरह उनके हर राजनीति कार्यों से लेकर करके सामाजिक और जो उनकी विचारधारा है उस विचारधारा को लोगों के दलित हो शोषित हो पीड़ित हो अल्पसंख्यक हो चाहे जो बड़ी जाति अग्र जाति जो भी जाति के तमाम लोगों को हमारे प्यारे बिहार वासियों के लिए निरंतर मेहनत करने वाले बिहार सरकार के कर्मठ और ईमानदार ग्रामीण कार्य मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर अशोक चौधरी जी मंच में उपस्थित हमारे बिहार प्रदेश जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई उमेश कुशवाहा जी मंच में बैठे हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी विधायक लालचंद जी पूर्व विधायक मेरे छोटे भाई और हमेशा मेरे प्यार में रहने वाले वशिष्ठ नारायण जी मंच पर बैठे योगेश्वर जी मंच पर मेरे साथ बैठे आपके 2015 के में एनडीए के प्रत्याशी रहे सारी भाई और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ आए मेरे भाई नंदकिशोर कुशवाहा जी धीरेन्द्र गांधी जी और इस क्षेत्र में जहां हम लोग खड़े हैं इस क्षेत्र के मुखिया बबलू जी बसलाम बाबू विनोद बाबू तमाम स्थानीय और मंच में बैठे पार्टी के तमाम सम्मानित नेतागण और इस गांव के उपस्थित हमारे सम्मानित अभिभावकगण नौजवान दोस्तों मित्रों साथ वक्त बहुत हो गया है मैं बहुत कम समय में अपनी बातों को मैं समाप्त करूं लेकिन चुनाव के समय है इसलिए कुछ बात कहना भी पड़ेगा। साथियों आप जानते हैं कि 2005 के पहले मेरा बिहार क्या था बिहार चल रहा था बिहार की सड़कें थी उस पर चलने में लोगों की जो असुविधा होती थी जो उनको खतरा होता था गाड़ियों की जो पलटियां होती थी वो आपसे छिपा नहीं बिहार एकदम से ऐसी स्थिति में थी कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं लेकिन उस बिहार को जब 2005 के बाद आप लोगों ने आपकी ताकत से जो नीतीश कुमार को शासन देने का काम किया और जिस तरह से हमारे बड़े भाई अशोक चौधरी जी कहते हैं कि एक गाड़ी जिसमें न टायर हो न उसकी स्टेयरिंग में चलने की ताकत हो न उसमें कोई व्यवस्थित ऐसा व्यवस्था हो जिससे गाड़ी चल सकता है उस हालत में जर्जर स्थिति थी बिहार बन गया था झारखंड बन गया था और जब नीतीश कुमार को ऐसा शासन मिला तो कहा नीतीश कुमार के पास अब कुछ नहीं होने वाला आपको मैं मुझे देगा नीतीश कुमार की प्रति आज मैं 14-15 वर्षों से मैं कोई पद पर नहीं लेकिन संगठन के पद पर मैं राष्ट्रीय महासचिव के रूप में हूँ मैं अपने आप को आज भी कार्यकर्ता के रूप में जनता दल का काम करता हूँ साथ मैं इतना अच्छा मेरे साथ वशिष्ठ भाई काम किए मेरे साथ सारी भाई काम किए मैं संगठन में काम करने में जो हमको मजा आता है वो मजा किसी चीज में नहीं साथियों इसलिए संगठन हर पार्टी का सबसे मजबूत कड़ी होती है और उस संगठन को उमेश कुशवाहा जी ने जो धारदार और जो मजबूत बनाने का काम किया इसलिए मैं उनका अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ और अपनी मजबूती के साथ इस जिला के क्षेत्र में वो पाई हर दरवाजे पे जा करके आपको निर्वाचन करवाने के लिए जो वोट मांग रहे हैं वो आपसे छिपा नहीं लेकिन उसी कड़ी को आगे मजबूती देने के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार के छोटे भाई अगर लक्ष्मण भी कहे तो कोई बात नहीं भारत कहे तो कोई बात नहीं लेकिन अगर संशोधन भी कहे तो कोई बात नहीं है लेकिन जिस तरह से अशोक चौधरी जी अपने आप को बेला करके चुनाव को एक चुनौती के रूप में अपने आप को संकल्प लिया और चुनौती को देने के लिए जो सुरेंद्र यादव यहाँ से आज 35 वर्षों तक विधायक के रूप में काम किए लेकिन विकास पूरा बिहार में हुआ इस क्षेत्र में जहाँ जाते हैं तो एक ही ऐसी स्थितियां बनी है जहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ वैसा काम हुआ है कि जिससे पता चलता है कि उन्होंने लोगों के बीच भागने का
काम किया, लोगों को बीच में यह दिखाने का काम किया कि मेरा तुम नहीं हो। लेकिन उसी को छोड़ने के लिए आज नेता नीतीश कुमार ने इस बेलागंज की चुनाव में आदरणीय अशोक भैया को भेज करके जो एक ताकत और खुराक की जो धारा थी उसको धारा को मजबूती से जो मजबूत करने का काम किया वह आज देखने को मिला। और छोटू सिंह जी निरंतर 4 दिनों से मेहनत करके उन्होंने हमसे कहा है क्या सरसों के कार्यक्रम में आना। मैंने कई जगह कार्यक्रम कर करके मैंने स्पेशली उनके कार्यक्रम में शामिल होगा। और जब आप लोगों ने छोटू जी को जो स्नेह और प्यार और महत्व का इखलाक करने का काम किया है, मैं एक बार यहाँ की जनता को अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटू जी का प्यार आप लोगों को इस चुनाव के बाद में पता चलेगा। आप लोग की कोई भी समस्या होगी उस समस्या को आप यहाँ पहुँचाइए। उन्हें अपने बुखार से कहने का काम किया। अगर नीतीश कुमार का नाम आता है तो हनुमान के रूप में अगर पटना में छाया की तरह खड़ा हो जाता है उसका नाम छोटू सिंह है साथियों। इसलिए छोटी सूची को भी मैं उनका भी आज अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने इस चुनाव की धारा को मजबूती से रखने का काम किया है। और जो 5 वर्षों का जो है वह एक टूटा हुआ जंजीर है, उस जंजीर को तोड़ने के लिए मेरे प्रदेश मंत्री जी यहाँ पर नीतीश कुमार जी की पूरी दायित्व और खर्च लेकर के आपके बीच आए हैं। मैं समझता हूँ रसलपुर की जनता बुद्धिजीवी है, रसलपुर की जनता आज मानता हूँ कि सारे पर चाहे शोषित हो या पीड़ित हो या गलत हो जो भी जाति के लोग हैं सब लोगों ने संकल्प कराया है कि 35 वर्षों की शासन को 35 वर्षों को उससे ताकत जो जमीन बन करके रखा है उसे परिवर्तन करना है। और यह प्यार कर चुका है साथियों। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे उम्मीदवार है मनोरमा जी उनको आप निश्चित रूप से 1 नंबर पर उनका छाप है उस पर आप चुनाव के दिन अपने घर में जाकर करके अपनी माता और बहनों को करिए कि इस दिन खाना नहीं बनेगा। जब तक भेद दे करके नहीं आते हैं साथियों तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। और लगातार पर खड़ा होकर करके एक हो 3 छाप बनवाने का काम करिएगा साथियों, ताकि नीतीश कुमार जी की जो ताकत है, नीतीश कुमार जी ने जो चलता हुआ बिहार को आज 19 वर्षों के शासन में जो एक ताकत देने का काम किया, बिहार को विकसित बिहार का सत्ता दिखाने का काम किया। आप देखते हैं कि हर रोड बना, हर सड़क बना, हर हॉस्पिटल बना, हर स्कूल बनता। और उतना ही नहीं, आपने ये भी देखा कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर पुलिस में हमारी बालिका हमारी बच्चे हमारे जो बेटियां हैं वो एक 47 लेकर करके राइफल लेकर के इंसाफ लेकर करके आपको सुरक्षा प्रदान करता है साथियों। इसलिए आपको सोचना चाहिए जिस परिवर्तन को नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है उस परिवर्तन को आप बेलागंज में भी दिखा दीजिए। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप लोगों को आए हैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।